सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर पहला, जिसमें कहा गया है एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ लगाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वैसे इसका चित्र आपकी किताब में बनाया गया है, मैंने इसलिए नहीं बनाया है कि आपको यही सीख लेना है कि हम बनाएंगे कैसे, चित्र को बनाएंगे कैसे। तो आइए अब इसके हम हल को पहले स्टार्ट करें। तो अब हमें क्या यहाँ एक चीज पता हो गया कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। निश्चित रूप से एक खंभा होगा, हम चाहे इधर बना दें खंभे को और चाहे इधर बना दें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से भी हम करते हुए चल सकते हैं। ये खंभा है और 20 मीटर लंबी डोरी है जो इसके साथ 30 अंश का कोण, जमीन के साथ इस खंभे का 30 अंश का कोण बन रहा है। तो चलिए ये मान लीजिए डोरी यहाँ से यहाँ लगी हुई है और ये इसके साथ ये 30 अंश का कोण बना रही है और इसकी जो लंबाई है डोरी की वो है 20 मीटर। यही काम यहाँ होगा, ये 20 मीटर मान लीजिए है और यहाँ 30 अंश का कोण बना रही है। ठीक, ये हम लिखते हैं ए, बी और सी। हम यहाँ भी वही कर लेंगे, ए, बी और सी। अब ये 20 मीटर यहाँ दोनों तरह से चित्र आप चाहे जैसा बनाएंगे सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम एबीसी के नाम बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें याद रखना है कि ये त्रिभुज कैसा है, ये एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि खंभा जो है वो 90 अंश पर जमीन के साथ खड़ा हुआ होगा। अब हमें और खंभे की ऊंचाई बतानी है। तो किसी समकोण त्रिभुज में ये एक तरह से लंब हो गया और ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, ये मुझे अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। और कोण जिस पर बनता है, जिस जगह कोण बनेगा, जिस भुजा पर वो आधार होगी। ये 30 अंश का कोण यहाँ बन रहा है इसलिए ये आधार है। हाँ, अब अगर आप कहें कि इस पर भी ये कोण बन रहा है तो ये पहले ही क्लियर कर दिया है मैंने कि जो सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज की होती है वो कर्ण होती है, इसलिए उसे छोड़ दीजिए, बाकी ये आधार है। अब हमें लंब निकालना है। तो हम त्रिकोणमिति में जानते हैं एक लंब निकालना है, हमें कर्ण पता है। तो हम सीधे इसका दो तरीके हैं, या तो हम इन सारी भुजाओं को निकाल लें, ठीक है, और या तो हम पहले मान लो आधार निकालेंगे तब लंब निकालें। तो हम सीधे इसको निकालेंगे। हमें लंब चाहिए और हमें पता है कर्ण। तो एक चीज हम जानते हैं कि लंब बटा कर्ण ये हमारा होता है, ये होता है साइन का मान, साइन थीटा, ये होता है साइन थीटा। अब यहाँ थीटा की जगह हमें दिया गया है 30 अंश, तो यहाँ हम लिख लें साइन 30 अंश और बराबर लंब हमें नहीं पता है, यानी ऊंचाई जो हमें ज्ञात करनी थी इसको हमने लंब लिख दिया है। फिलहाल ऊंचाई लिख देते हैं ब्रैकेट में, जिससे आपको समस्या ना हो, आप ऊंचाई ही लिखिएगा। और बटे कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है वो 20 मीटर दी हुई है। अब हमें ये ज्ञात करना है तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, यानी लंब अगर ज्ञात करना है तो लंब बराबर ये हो जाएगा साइन 30 अंश का मान आएगा, साइन 30 अंश का मान 1/2, मान आपको हमेशा याद होना चाहिए। तो 1/2 और गुणे ये 20, ये आएगा 2 एकम 2, 2 दहम 20, ये आ गया 10 मीटर। जो हमारी ऊंचाई आ गई, वो ऊंचाई जो हमारी आ गई, ऊंचाई उसकी खंभे की वो आई 10 मीटर। इस तरह से अपना आंसर आ गया, आंसर आया 10 मीटर। इसी तरह से हमें हल करना है। हम फिर जान लें, ये जो ऊंचाई निकालने कहा गया है ये समकोण त्रिभुज में एक तरह से ये लंब लिखा गया है और लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा होता है। और ये साइन थीटा मतलब जो एंगल वहां दिया गया है, यहाँ 30 अंश का दिया गया है, इसलिए साइन 30 अंश बराबर हमने ऊंचाई बटे 20 लिख लिया। तो हमें ऊंचाई ही ज्ञात करनी थी, तो यहाँ हमने लिख लिया ऊंचाई बराबर 1/2 गुणे 20 और वो कट करके 10 आ गया, यानी जो ऊंचाई हमारी आई वो 10 मीटर आई। इस तरह से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बस इसको जानने के लिए हमें इन सब त्रिकोणमितीय अनुपात को याद होना होगा, तब हम सरलता से लगा सकेंगे। अगर नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए, तभी अच्छे से लग पाएगा। धन्यवाद।